370 को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि वापस नहीं आ सकता, लेकिन कुछ कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी जो है 370 को लेकर कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटा रही थी सुप्रीम कोर्ट। किस तरीके से देखते हैं सर आप? अगस्त 2019 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा को हटाने का बिल पेश किया और धारा 370 को उस दिन हटाया गया, तब भी ये ऐतिहासिक फैसला था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल उस फैसले के ऊपर अपनी मोहर लगा दी है। और यहाँ तक आप इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर दें, मैं तो सिर्फ 3 परिवारों की बात करूँगा और इन्होंने सिर्फ, क्योंकि इनमें कांग्रेस भी शामिल है, एक अब्दुल्लाज हो गए, मुफ्तीज हो गए और तीसरा कांग्रेस, तो इन्होंने सिर्फ इसी आर्टिकल 370 को आगे रखकर शील्ड बनाकर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटने का काम किया। खास करके कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, उनके साथ धोखा किया बहुत बड़ा और उन्हें हिंदुस्तान से दूर रखा। और जब ये फैसला हुआ कि 370 जो है वो अब इतिहास बन गया, तो मुझे लगता है कि कश्मीर की जनता जो है वो खुश है कि भारत के साथ जो उसका जुड़ाव है वो मजबूत हुआ है और काराकोरम से लेकर कन्याकुमारी तक और अपना द्वारिका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कश्मीर जो है वो देश का है और देश जो है वो कश्मीरियों का है। 370 और 35 पे जो लोग राजनीति करते हैं, अब तो साफ तौर पर कश्मीर के लोगों को भी ये पता लग गया कि नहीं वापस आएगा। तो आने वाले समय में जो इलेक्शन आती है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर घाटी की तरफ से सीटें निकलेगी इस बार? देखिए, जब ये आर्टिकल 370 को तोड़ा गया जी, उस दिन से लेकर आज तक आप देखेंगे तो पोस्ट 370 हम इसको कहते हैं, उसमें विकास की जो बयार कश्मीर में बह रही है और जिस तरह से वहाँ राष्ट्रवादी कश्मीरी जो भाई हैं वो हिंदुस्तान के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और जिस तरह उनके बच्चों की तरक्की, कुछ लोग थे जो सिर्फ बरतानिया में बैठकर बातें करते थे और अपने बच्चों को जो है वो विदेशी देशों में पढ़ाते थे, उनको बाहर भेजा था, लेकिन यहाँ वालों के हाथों में पत्थर पकड़ा दिए थे। तो उनको जब ये समझ आई और आज आप देखते हैं कि भारत का झंडा, जिसकी महबूबा मुफ्ती बात करती हैं कि अगर 370 को यहाँ से हटाया गया तो भारत का झंडा उठाने वाला वहां कोई नहीं हुआ, आज वो भी समझती है और कश्मीरी आम जन जो कश्मीरी है वो भारत का, उसी भारत के झंडे को लेकर बुलंदी के साथ खड़ा है और भारत का झंडा जो है वो लाल चौक में भी फहरा रहा है और वहां पर जो राष्ट्रवादी कश्मीरी है वो आज उस झंडे को अपने घर के ऊपर लगाना जो है वो फक्र महसूस करता है उसमें। तो 370 टूटने के बाद क्या बदलाव लगता है जम्मू कश्मीर राज्य में सर आपको? देखिए, आप अगर यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर विकास देखेंगे तो किसान भाइयों के लिए, जहाँ जम्मू कश्मीर के जो हमारे बागवानी के क्षेत्र में जो कश्मीरी भाई लगे हुए हैं, उनका एक ऐतिहासिक उनका जो जीवन है उसमें बदलाव आए हैं और यहाँ तक और तरक्की की आप बात करें, 78,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है किलोमीटर्स ये राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं जिसमें हमारा कश्मीर भी शामिल है। पहले जहाँ 10 घंटे लगते थे अब वहाँ 5 घंटे में आप पहुँच सकते हैं और उसकी अब जब बीच का स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है तो मुझे लगता है कि कश्मीर की जम्मू की दूरी जो है वो और कम होगी और सिर्फ ये दूरी कम नहीं होगी, दिलों की दूरी भी 370 जाने के बाद कम हुई है, ये भी आप देखते हैं। तो मुझे लगता है कि तरक्की का ये जो क्रम है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके नेतृत्व में जो है वो आगे बढ़ेगा, कश्मीर चमकेगा, जम्मू कश्मीर चमकेगा और इसी तरह से तरक्की जो है वो होती रहेगी। 370 पे एक वोट बैंक उन्होंने बनाया था, इस मुद्दे पर वोट लेते थे कश्मीरियों से, अब किस मुद्दे पर अलग जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां लेंगे वोट से? देखिए, अब उनको भी ये समझ आ गई है और जिन लोगों को समझ नहीं आई है उनको समझना चाहिए कि आम कश्मीरी की जो समस्याएं हैं, कश्मीरी पहले उनका जो युवा था, बच्चे उनके थे, इन्होंने उनको पत्थर मारने पर लगवा दिया। आज वहां पर पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं है। कश्मीरी जो है वो बच्चा है वो अब स्पोर्ट्स में जा रहा है, हमारे क्रिकेट में, क्योंकि कश्मीर में बहुत खेला जाता है, वहां पर हमारे कश्मीरी युवा जो हैं वो जा रहे हैं, बाकी खेल कूद की गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें बहुत बड़े स्तर पर कश्मीरी जो लड़के लड़कियां जो हैं वो उसमें देश की उसमें शामिल होकर देश की तरक्की में अग्रसर हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो जिस वोट बैंक की बात करती थी ये 3 परिवार, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो यहाँ की आम जनता हो, गरीब हो, मजलूम हो। तो वो जो वोट बैंक वाली बात थी वो खत्म हो गई और उसके बाद आने वाले चुनाव में आम कश्मीरी इनको जवाब देगा कि किस तरह से तरक्की जो है वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है और किस तरह कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे खड़ा है।
लास्ट सवाल आपसे, कई पार्टियां जो है इस समय कहती है कि इलेक्शन क्यों करवा नहीं रही भी भारतीय जनता पार्टी, आपकी तरफ से क्या जवाब रहेगा, इलेक्शन कब हो सकते हैं? मैं हमेशा ये कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। यहां तक हमारी पंचायत और यूएलबी है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है। तो जिस समय इलेक्शन कमीशन इसकी तारीख तय करेगा, चाहे वो पंचायत की इलेक्शन हो, म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन हो या असेंबली की इलेक्शन हो, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो इसके लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन जो है वो जल्दी हो और एक यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने। और जो हमारा, इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि जो हमारा 50 पार का जो नारा है हम उसको पूरा करें। तो इस बार पूरी तैयारी है? बिल्कुल। धन्यवाद।